नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं आपका दोस्त गंगा प्रसाद संगम। दोस्तों, मैं अपनी बात की शुरुआत एक चंद शायरियों से करना चाहता हूँ, चंद लाइनों से करना चाहता हूँ। अंधेरा बहुत है, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे रोज बदलते हों नकाबों की तरह, जनाजा धूम से अब उनका निकलना चाहिए। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि उत्तर प्रदेश यानी कि सूबे की बात मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले फरवरी में वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव पूरे देश की सियासत पर असर डालते हैं। यानी आप एक तरफ से कह सकते हैं कि पूरे देश का जो नेतृत्व होता है लगभग उत्तर प्रदेश से होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। यानी कि यहाँ के जो किसान है पूरे देश का पेट भरते हैं। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश ने भारत को बहुत नामी नामी प्रधानमंत्री दिए हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे प्रधानमंत्री दिए हैं, जिन्होंने देश का नेतृत्व करके भारत को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं उसी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। आप सभी जानते हैं अगले महीने में आने वाले चुनाव हैं और ये चुनाव हमारे प्रदेश के बच्चों की भविष्य यानी कि आने वाली पीढ़ी का हम चुनाव करने जा रहे हैं। ये मात्र इलेक्शन नहीं है, सरकार का चयन नहीं है, ये हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम उनके भविष्य का भी चुनाव करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की कितना खस्ता हालत है। मैं आपको कुछ वीडियो उसके बारे में दिखाऊंगा। उन वीडियोस को आप देख के जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कितनी नीचे स्तर पर गिरी हुई है और जिस विकास की बात माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी करते हैं शायद वो कागजों पर ही सीमित है और उससे ऊपर वो उठ के नहीं गई भी है। क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत कम बच्चे तो शिक्षा अर्जित करने आते हैं। और क्यों आते हैं वो शिक्षा अर्जित करने? क्योंकि वो गरीब बच्चे ही उन स्कूलों में जाते हैं पढ़ने, गवर्नमेंट स्कूलों में। और जो भी पैसे वाले आदमी होते हैं, जो भी अमीर आदमी होते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल होता है, उसमें कोई भी पढ़ाई नहीं होती है। हालांकि वहाँ के टीचरों की जो तनख्वाह होती है वो 40-45 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, लेकिन वो उतना काम नहीं करते हैं। और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको खुद पता हो जाएगा कि कैसे कैसे टीचर हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। आप ये बताएं कि आपके बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? इसको इंग्लिश में लिखिए। क्लास का ब्लैक बोर्ड भी मास्टर साहब के ज्ञान पर मुस्कुरा रहा होगा। इनकी स्पेलिंग देखकर अंग्रेजी भी अपना माथा फोड़ रही होगी। इसको इंग्लिश में लिखिए। कला की ऐसी इंग्लिश ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चौक को शिक्षक महोदया के ज्ञान का भंडार देखकर चक्कर आ गया होगा। यहाँ ऐसे एक तो नहीं बल्कि कई महानुभाव हैं जो अपनी ही हिंदी और अपनी ही अंग्रेजी का नया आविष्कार कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर हैरानी होती है, हंसी भी आती है और उन बच्चों पर तरस भी आता है जो इनके हाथों स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। सही है मैडम? तस्वीरें पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री के गृह जनपद बलिया के सरकारी स्कूल की हैं। यहाँ 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स की शिक्षा का स्तर क्या है, आप तस्वीरों में देख और सुन रहे हैं। थर्सडे का स्पेलिंग बताइए। थर्सडे का? हाँ। THRSDAY।
DAY थर्सडे। अच्छा, ट्यूजडे का बताइए, ट्यूजडे का। TUDSADA। ये अकेले नहीं हैं, यहाँ एक से बढ़कर एक हैं। किसी को देश के उपराष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता तो कोई कला को अंग्रेजी में कोला लिखता है, और आगे आइए तो मैडम अंगूर की अंग्रेजी तक नहीं बता पाती। भारत में कितने राज्य हैं, इस सवाल पर बस मुस्कुराकर रह जाती हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें ये स्वीकार करते हुए शर्म भी नहीं आती कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। सब आप मतलब आप क्या मानते हैं कि आप सही बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। जब टीचर ऐसे होंगे तो इन बेचारे बच्चों का क्या कसूर, जो सूबे के CM अखिलेश यादव को जिलाधिकारी बताते हैं और PM नरेंद्र मोदी को विद्यालय का अधिकारी। जिलाधिकारी कौन है? अखिलेश। बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है? अच्छा, मोदी है। यहाँ से आने वाले सांसद नीरज शेखर से भी जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। राज्यपाल का उनको नहीं पता होगा, राज्यपाल को तो मुझे भी नहीं पता कौन राज्यपाल है उत्तर प्रदेश। हमको मुख्यमंत्री पता है। राज्यपाल की तरह काम नहीं करते तो राज्यपाल को हम लोग नहीं समझते कौन राज्यपाल है। इस बाबत जब स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या दलील दी, अब जरा ये भी सुन लीजिए। पीछे हमारे समझ से तो ये कारण है कि खैरात, फ्री की पढ़ाई और फ्री का भोजन, लोग इसको समझते हैं कि निंदा है। जहाँ फीस लगता है, जहाँ पर 28 रुपये से लोग टीचर आए, वहाँ रेगुलेटरी रहती है। मामला जब आला अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने जांच कराने का रटा रटाया बयान दे दिया। बताया जा रहा है कि हथौज में इस तरह के प्रकरण सामने आए हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है, इसकी जांच कराई जाएगी, ये दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देश में टॉपर घोटाला सामने आ चुका है, लेकिन शिक्षकों के ऐसे ज्ञान का ये पहला मामला है। बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसे टीचर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सर्वेंद्र विक्रम, बलिया, न्यूज 24। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप सरकार नहीं चुनने जा रहे हैं, बल्कि आप अपने बच्चों का भविष्य चुनने जा रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में आप किसी भी लॉलीपॉप से बच के, जैसे पिछली गवर्नमेंट में अखिलेश जी ने लॉलीपॉप दिया था, मैं लैपटॉप दूंगा, और सारे युवा उसकी ओर आकर्षित हो गए और भारी बहुमत से उनकी सरकार बना दी। लेकिन इस बार आप जान सकते हैं, आप देख रहे हैं कि इस बार तो चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं, और माननीय राहुल जी और अखिलेश जी का गठबंधन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में, गठबंधन की स्थिति में, आप सोच सकते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश सूबे की शिक्षा व्यवस्था कितनी गिर जाएगी। क्या आने वाले समय में हमारे बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर सोच सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा जब ऐसी व्यवस्था होगी? हमारे स्कूलों में केवल मिड डे मील खाने के लिए बच्चे स्कूल जाते हों, टीचर वहां बैठ के गप्पे लड़ाते हों, आराम से नींदें लेते हों, 30-35 हजार सैलरी पाते हों, और बच्चे, जब टीचरों को नॉलेज नहीं होती है तो बच्चों को क्या नॉलेज देंगे? हमने देखा है कि जो भी प्रधानाध्यापक हैं उनको अपने राष्ट्र गान के रचयिता का पता नहीं है, अपने उपराष्ट्रपति का पता नहीं है, क्या नाम है उनका। राष्ट्रगान किसने लिखा हुआ है? वो राष्ट्रगान जनगणमन नायक वाला, वो थे कानपुर के पार्षद जी, पार्षद जी हैं, कानपुर के हैं, उन्होंने लिखा था। देश की राजधानी, देश की, भारत देश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। मैम, जम्मू कश्मीर की राजधानी? लखनऊ। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? ये राष्ट्रपति हैं सर राम नाईक। आपको पता बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस देश और देश की राजधानी बताओ। देश प्रदेश की राजधानी दिल्ली। प्रदेश की दिल्ली, और देश की? एट की स्पेलिंग बताओ। उधर देख के मत बताओ, उधर देख के बताओ। बताओ एट की स्पेलिंग बताओ। नहीं मानो? नहीं। अच्छा, सीएम कौन है आपका? सीएम
सर नए हैं या नाम याद नहीं आ रहा मुझे। नए आए हुए हैं? नहीं है तो पुराना। सीएम कौन होता है? डीएम से छोटे होते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश कुमार। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल उपराष्ट्रपति कौन है अपने यहाँ का? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वो जो है क्या कहते हैं, बताइए नाम। नहीं मालूम? मालूम तो है। इधर देखिए सामने। ये बताइए आप यहाँ इस विद्यालय में कौन सी पोस्ट में है? प्रधानाध्यापक। आपको ये नहीं मालूम अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? मालूम तो है। भूल गए? हाँ भूल गए। चलिए ये बताइए आज कौन सा दिन है? आज बृहस्पतिवार है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में फ्राइडे, वेडनेसडे कहते हैं। तो ऐसे टीचर क्या हमारे बच्चों को उचित शिक्षा दे सकते हैं? यानी कि ऐसी कानून व्यवस्था बनाई गई है उत्तर प्रदेश में कि गरीब गरीब ही होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। बताइए 70 सालों के बाद इतना कृषि प्रधान प्रदेश होते हुए हमारा उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है कि हम उत्तर प्रदेशवासी नौकरी करने के लिए विदेशों में जाते हैं या फिर अन्य प्रदेशों में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, मुंबई जाते हैं, भोपाल जाते हैं। क्यों जाते हैं? जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में इतना धन धान से परिपूर्ण है कि हम चाहें तो उत्तर प्रदेश हमारा एक विकसित प्रदेश बन सकता है और यहीं पर हम अपने उत्तर प्रदेश में नौकरी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? ये तभी नामुमकिन होगा दोस्तों जब हमारे प्रदेश में एक मजबूत सुदृढ़ सरकार होगी और अपने हितों को ध्यान में न रखते हुए वो पब्लिक के लिए काम करेगी, देश के लिए काम करेगी, प्रदेश के लिए काम करेगी, तभी हो पाएगा ऐसा। आप आज गुजरात को ले लीजिए, कितना ज्यादा डेवलप हो गया है। कभी हमारे उत्तर प्रदेश से पीछे था, आज दुनिया के हर एक इन्वेस्टर्स गुजरात में आते हैं इन्वेस्ट करने और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है और हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के नौयुवक जाते हैं वहाँ पर नौकरियाँ करने। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है अगर हम चाहें तो। इसके लिए हमें एक मजबूत, सुदृढ़ और स्वसंकल्प सरकार चाहिए। और जिस प्रकार गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इस बेवकूफी से लोगों को बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि आप एक उदाहरण ले लीजिए, आप किसी दंगल में जाते हैं, आप बहुत बलवान हैं, आप दंगल में जाते हैं लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए, जीतने के लिए। 4 पहलवान जिनकी औकात तो आपसे अकेले भिड़ने की नहीं है, लेकिन 4 पहलवान इकट्ठे होकर आपको अगर पराजित करने के लिए आते हैं तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? क्या सोचेंगे आप? क्या आप विकास कर पाएंगे? यही हालत है हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। आज मध्य प्रदेश को ले लीजिए, कितना विकसित हो गया है मध्य प्रदेश, कितनी सारी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के लोग इतना ज्यादा माइंडलेस होते हैं कि मैं क्या बताऊं उनको। लॉलीपॉप के चक्कर में, कभी लैपटॉप के चक्कर में, कभी आईफोन के चक्कर में, कभी मोबाइल के चक्कर में, कभी प्रेशर कुकर के चक्कर में किन किन लोगों को वोट दे देते हैं जो अपना परिवारवाद चलाते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अधिकारी होते हैं केवल जातिवाद भरी होती है उसमें, और जो अन्य कास्ट के लोग होते हैं, अन्य जो लोग होते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। 500-600 करोड़ सफाई मेले में उड़ा दिया जाता है, बॉलीवुड एक्ट्रेस को बुला लिया जाता है। अगर यही पैसा हमारे किसानों की जमीन के लिए, यानी कि उनकी पानी की व्यवस्था की जाए, तो हमारा देश, हमारा प्रदेश कितना ज्यादा विकसित हो सकता है दोस्तों। तो ये जो आप चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, इसमें आपको सोच समझकर और सरकार बनानी है, क्योंकि हम सरकार ही नहीं बना रहे हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य भी बना रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है, तो आप जाके गवर्नमेंट स्कूल में देख सकते हैं कैसी है शिक्षा व्यवस्था हमारे। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और आप देखिए, उसके बाद आप जो भी कमेंट हो हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारे YouTube के कमेंट में आप जरूर बताएं कि कैसी है शिक्षा व्यवस्था और कौन सी सरकार आप चाहते हैं।
यही मैं उम्मीद आपसे करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको कैसी सरकार उत्तर प्रदेश में चाहिए। क्या ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था से हमारे बच्चों का भविष्य सही हो पाएगा? जब तक नेताओं के बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। यानी कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो यही बनाया गया है कि गरीब गरीब होगा, अमीर अमीर होगा। अमीर के बच्चे पॉलिटिशियन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन गरीब के बच्चे केवल गरीब बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, बेरोजगार होंगे। तो भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश किसी की जागीर नहीं है और यहां पर आप कोई अपना रिश्तेदार नहीं चुनने जा रहे हैं। आप बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य और उत्तर प्रदेश का भविष्य, अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। इसलिए एक मजबूत, सशक्त और सुदृढ़ सरकार बनाइए जो हमारे उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाए और आगे लेकर आ जाए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम फिर भी नौकरियां करने के लिए बाहर जाते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी कमी हमारे गवर्नमेंट की है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है। वो तो केवल मौज मस्ती करते हैं, लॉलीपॉप देके इलेक्शन लड़ जाते हैं और अपना इलेक्शन जीत लेते हैं। तो आपको जागने की जरूरत है, केवल आपको जागने की जरूरत है, हर वोटर को जागने की जरूरत है। कैसा उसको उत्तर प्रदेश चाहिए, कैसे उसको शिक्षा व्यवस्था चाहिए, कैसी उसको पुलिस व्यवस्था चाहिए, कैसी उसको प्रशासन व्यवस्था चाहिए, क्या आप भ्रष्टाचार से मुक्ति भी चाहते हैं? इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप सरकार बनाएं। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ऐसी सुदृढ़ सरकार आप बनाएंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनेगा और हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। और आप ये वीडियो देखिए, मैं जो आपको भेज रहा हूं, उसके बाद आप कमेंट करिए।